चलिए इस वीडियो में बात करते हैं अपडेट स्टेटमेंट की। तो एसक्यूएल में अपडेट स्टेटमेंट का काम होता है जो आपके रिकॉर्ड होते हैं टेबल में, डेटाबेस में, तो उसमें जो रिकॉर्ड यानी रोज़ को अपडेट करता है। तो इसके लिए इसका सिंटेक्स दिया हुआ है कि सबसे पहले आपको अपडेट कीवर्ड लिखना होता है। यहाँ पर आपके टेबल नेम होता है जिसके रिकॉर्ड को यानी रो को आपको अपडेट करना है, और उसके बाद यहाँ पर होता है सेट कीवर्ड। सेट कीवर्ड में आप उस कॉलम को देते हैं जिसकी वैल्यू को आपको अपडेट करना है, और यहाँ पर एक से ज़्यादा जो कॉलम है उनकी वैल्यूज़ को अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ पर कंडीशन दी होती है कि इसी कंडीशन के आधार पे इन कॉलम की वैल्यूज़ को अपडेट करना होता है। तो ये कंडीशन भी एक कॉलम को ही बताता है, एक पर्टिकुलर रो के कॉलम की वैल्यू को ही बताता है। मतलब किस कॉलम में आप चेंज करना चाहते हैं, मतलब उस पर्टिकुलर कॉलम से संबंधित रो के जो कॉलम है उनकी वैल्यूज़ को अपडेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको कंडीशन देनी होती है कि आप किस जगह पर अपडेट करना चाहते हैं। तो इस तरीके से ये इसका सिंटेक्स है। और यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है वो ये है कि वेयर क्लास आपको ओमिट नहीं करना है, हटाना नहीं है, क्योंकि अगर आप वेयर क्लास को हटा देंगे तो यहाँ पर आप जितने भी कॉलम वैल्यू देंगे सारे के सारे अपडेट हो जाएंगे। तो इसलिए आपको वेयर क्लास कंडीशन रखना है कि आप ये वेयर क्लास का मतलब है कि आप किस पर्टिकुलर कॉलम में यानी रो में अपडेट करना चाहते हैं। तो इस कंडीशन से ही पता चलता है, तो उसी रो की सारी कॉलम की जो वैल्यू होती है वो अपडेट होती है। तो ये वेयर क्लास यहाँ पर वार्निंग के रूप में लिखा हुआ है कि वेयर क्लास पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने इसे हटा दिया, ये तीसरा स्टेटमेंट हटा दिया वेयर क्लास वाला, तो आपका सारा जो रिकॉर्ड है टेबल में वो अपडेट हो जाएगा। तो ये आपका एक। इसके बाद बात करते हैं डेमो डेटाबेस की, मतलब अपडेट टेबल की। तो डेटाबेस यानी टेबल को अपडेट करना। हमारी टेबल ये है आपके सामने, जिसको यहाँ पर डेटाबेस ये बोल रहा है, डेमो डेटाबेस। और इसका इस टेबल यानी डेमो डेटाबेस का नाम है कस्टमर, यानी कस्टमर टेबल है ये। और इसमें आपको केवल टॉप 5 रोज़ या रिकॉर्ड ही दिखते हैं, बाकी नहीं दिखते हैं। लेकिन हम लोग एज्यूम करेंगे इसमें टोटल रिकॉर्ड 91 के आसपास हैं, जो कि आपको अभी मैं दिखा दूंगा। और इसमें कैसे अपडेट करते हैं इसी को समझते हैं। तो टेबल को अपडेट करना है। टेबल को अपडेट करने का मतलब है इसमें कोई ना कोई रिकॉर्ड हमें एडिट करना है, ऐड करना है। तो सबसे पहले आपको अपडेट कीवर्ड में लिखना होता है टेबल का नाम। यहाँ पर आपका टेबल का नाम है, तो देखिए टेबल का नाम दिया हुआ कस्टमर टेबल, यानी ये टेबल कौन सी है, कस्टमर नाम की टेबल का नाम दिया यहाँ पर। उसके बाद सेट कीवर्ड के जरिए आपको उस कॉलम का नाम देना होता है और उसमें वैल्यू देना होता है जहाँ पर आप चेंज करना चाहते हैं। और वेयर क्लास में आपको वेयर जो है कीवर्ड में आपको देना होता है उस कॉलम का नाम जिसके ज़रिए आप इसको आइडेंटिफाई करके इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर पाएँ। ठीक है, तो ये इसके ज़रिए हमें उस रो या रिकॉर्ड को पता करते हैं हम लोग। ये एक की तरह होती है, तो इसके ज़रिए हम लोग उस रो या रिकॉर्ड को पता करते हैं जहाँ पर हमें ये वाली वैल्यू, ये वाला कॉलम पता चल जाए और इसमें ये वाली वैल्यू हम लोग रखते हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं। अभी आपको जो टेबल दिखाई देगी वो इस टाइप की दिखाई देगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये कस्टमर आईडी 1, तो यही वेयर में था। वेयर में था जो बता रहा था कि कस्टमर आईडी 1 में जाओ और वहाँ पर जो कॉन्टेक्ट नेम है और जो सिटी नेम है उसकी जगह पर ये रख दो, चाहे जो कुछ भी लिखा हो, अल्फ्रेड स्मिथ लिखा है या फिर सिटी फ्रैंकफर्ट लिखा है। तो यहाँ पर देखिए कस्टमर आईडी 1 में कॉन्टेक्ट नेम में मारिया एंडर्स लिखा है और सिटी बर्लिन लिखा है। तो यहाँ पर वो क्या लिखने की बात कर रहा है, वो बात कर रहा है कि यहाँ पर आपको लिखना है अल्फ्रेड स्मिथ और सिटी फ्रैंकफर्ट लिखना है। तो इसी को बोलते हैं टेबल में अपडेट करना। कहाँ पे अपडेट करेगा, जहाँ पर कस्टमर आईडी 1 है, कस्टमर आईडी 1 वाले रो यानी रिकॉर्ड को अपडेट करेगा ये। तो इसको रन कराते हैं तो आप देखेंगे ये जो वैल्यूज़ हैं मारिया एंडर्स और सिटी बर्लिन, ये दोनों चेंज हो जाएंगे। इसको करते हैं तो देखिए यहाँ पर आता है रोज़ अफेक्टेड 1, यानी एक में अपडेट हुआ है। क्या अपडेट हुआ है अब यहाँ से समझते हैं। ये देखिए ये आ गया। पहले ये क्या था, पहले देखिए मारिया एंडर्स था यहाँ पर कॉन्टेक्ट नेम में, अब क्या आ गया, अल्फ्रेड स्मिथ आ गया। और पहले यहाँ पर सिटी नेम बर्लिन था, लेकिन अब क्या आ गया, फ्रैंकफर्ट आ गया। तो इस तरीके से हम लोग अपडेट करते हैं। तो इस तरीके से आप अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है मल्टीपल अपडेट्स, यानी कि आप मल्टीपल अपडेट्स भी कर सकते हैं रिकॉर्ड में। तो इसमें भी वैसे ही है। तो यहाँ पर जैसे कि मल्टीपल अपडेट्स का मतलब एक से ज़्यादा, जैसे कंट्री में है, जहाँ जहाँ आप कॉन्टेक्ट नेम में, आपको कॉन्टेक्ट नेम में जॉन रखना है, उन सभी जगह पर जहाँ पर कंट्री नेम मैक्सिको हो,
जैसे इसको समझते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपकी ये इसको देखते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिको देखिए सिटी में कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, और भी होंगे ऐसे करके। ये मैक्सिको यहाँ पर है। तो ये जितने भी मैक्सिको वाले हैं सिटी, यहाँ पर आपको क्या रखना है, यहाँ पर आपको रखना है, यहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट नेम में जॉन रखना है। यानी कि जितने भी मैक्सिको सिटी वाले होंगे उनके जो कॉन्टेक्ट नेम होंगे वहाँ पर आपको जॉन रख देना है। यानी कि यहाँ पर आपका जॉन आ जाएगा, यहाँ पे आपका जॉन आ जाएगा कस्टमर ID 2-3 में, और भी जो नीचे होंगे वहाँ पर भी आपका कॉन्टेक्ट नेम में जॉन आ जाएगा। तो इसको करके देखते हैं, रन कर लिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ से देखते हैं। देखिए यहाँ पर, ये देखिए मैक्सिको वाले में, सिटी मैक्सिको वाले में जॉन, ये जॉन तो नहीं लिखा है, जॉन लिखा है, पता नहीं क्या लिखा हुआ ये, तो जैन लिखा हुआ है, क्या लिखा है, क्या पढ़ेंगे इसको। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको दिख रही हैं कॉन्टेक्ट नेम में। तो ये है मल्टीपल, एक बार में मैक्सिको वाले जो कॉलम में, मैक्सिको वाले कॉलम में, यानी उन रोज़ को हमें पकड़ना है जहाँ पर कंट्री मैक्सिको है, वहाँ पर हमें कॉन्टेक्ट नेम में जॉन रखना है। इस तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद अपडेट वार्निंग में ये बता रहा है कि अगर आपने ये वेयर क्लास हटा दिया, वेयर हटा दिया ये, तो क्या होगा, सेट से कॉन्टेक्ट नेम में सारे जो हैं ये जो लिखा हुआ है ये आ जाएगा। ठीक है, कॉन्टेक्ट नेम में अभी जो आपको नॉर्मल दिख रहे होंगे कॉन्टेक्ट नेम में, जैसे ये नेम अलग है, ये अलग है, ये सब जो नेम है यहाँ पर सब नेम अपडेट हो जाएंगे। रन कराते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इस लाइन को हटा देते हैं और यहाँ पर अपना लिख देते हैं और यहाँ पर सेमीकोलन। ठीक, इसको रन कराते हैं। अब देखेंगे आप इसके जो रिकॉर्ड है, अफेक्टेड रिकॉर्ड 91, यानी सभी में अपडेट कर दिया क्योंकि आपने वेयर लिखा ही नहीं। तो कॉन्टेक्ट नेम कॉलम में आपको यही नाम दिखाई देगा। इसको देखते हैं यहाँ से, तो देखिए सभी वही आपको दिख रहे हैं कॉन्टेक्ट नेम में सारे। अब जो है, जो भी आपने नाम डाला है वही आ गए यहाँ पर। तो इस तरीके से होता है। इसके बाद है, तो ये बता रहा है कि वेयर क्लास आपको नहीं हटाना, नहीं तो आपके सारे रिकॉर्ड जो होते हैं अपडेट हो जाएंगे इस तरीके से। तो ये था इसमें बस।